बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। लेकिन जो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जो उम्मीद लगाकर बैठे थे लोग कि इस बार बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चल जाएगा, शांति रूप से समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जैसे इस सदन में बोलना स्टार्ट किए, वैसे ही सदन में काफी हंगामा शुरू हो चुका और सदन में तुम तड़ाम से लेकर अरे तरे तक बात पहुंच गई। इस बार बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस बार बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र काफी शांतिपूर्ण रूप से चलाया जाएगा, सुचारू रूप से चलाया जाएगा, तो सब उल्टा हुआ और इस बार बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में काफी हंगामादार रहा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू है, लेकिन जो बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र से जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस बार बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलकर खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ सब उल्टा। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जैसे ही सदन में बोलने के लिए उठकर खड़े हुए, वैसे ही सदन में हंगामा शुरू हो गया और बात फिर तुम तड़ाका से लेकर अरे तरे तक बात पहुंच गई। तेजस्वी यादव ने सदन में बिहार में हुए जाति जनगणना के बाद जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी के आरक्षण 65% तक जब तेजस्वी यादव बिहार में सरकार के हिस्सा थे तब बढ़ाकर किए थे, लेकिन अब बिहार में 65% जो आरक्षण दिया गया था पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी को दिया गया था, उसे पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। लेकिन वही ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दिया गया था, उसे पटना हाई कोर्ट ने नहीं रोक लगाया है। इसलिए तेजस्वी यादव ने बोलते हुए कहा कि जब हम बिहार के पूर्व सीएम थे तो 65% आरक्षण बिहार में, अब हम नहीं हैं तो आखिर क्यों 65% से आरक्षण हटा दिया गया है। और अगर 65% आरक्षण बिहार से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी को हटाया गया है तो उसमें बीजेपी का खेल है। तो तुरंत ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला करना शुरू कर दिए, सदन में हंगामा शुरू कर दिए। लेकिन फिर से सदन सुचारू रूप से शुरू हुआ, लेकिन फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने इसलिए आरक्षण में रोक लगाया है कि पटना हाई कोर्ट का कहना है कि अच्छी तरह से आरक्षण जो जातीय आधारित जनगणना करने के बाद आरक्षण बढ़ाया गया है, इस पर स्टडी ठीक से नहीं किया गया है। तो फिर इस पर सरकार क्यों नहीं एक कमेटी बनाकर पटना हाई कोर्ट में बात अच्छी तरह से रखे, ताकि जो हम सरकार में रहते हुए 65% आरक्षण दिए थे उसे फिर से एक बार अमल में लाया जाए। कि जब हम 17 महीने सरकार में थे तो 65% आरक्षण दिए थे, वो भी हम बिहार के एक ही डिप्टी सीएम थे, लेकिन अब बिहार में दो डिप्टी सीएम है, क्यों नहीं 65% से बढ़ाकर दोनों डिप्टी सीएम 85% आरक्षण कर देते हैं बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी के लिए।